हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए, इसमें हमें राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन है और जो बेस है वो अगर x है तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं ABC। अगर देखिए बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7 और हाइपोटेनस हमें गिवन है 13। आप सबको पता है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हम करें तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC x का स्क्वायर प्लस AB x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इसको भी इधर ले जाते हैं तो माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको माइनस करें तो माइनस की 0, 6 में से 4 गए तो 2 और 1, तो ये कितना आ गया 1 2 0 इक्वल टू 0। अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 60 एंड माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है माइनस का। अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो जो अंदर नंबर है उनका माइनस ही होगा। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आए और माइनस करने पर 7 आए। तो वो 2 नंबर होंगे 12 एंड 5, क्योंकि 12 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और 12 को हम 5 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 1 मिनट। x हमने कॉमन लिया तो ये हुआ x माइनस 12 प्लस 5 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ हमें 2 फैक्टर मिले, एक तो x माइनस 12 एंड एक x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल करें तो x इक्वल टू 12 आएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू माइनस की 5 आएगा। कभी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 12। जब x की वैल्यू 12 है, x इक्वल टू 12 है, तो फिर जो एल्टीट्यूड है वो कितना होगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर आया 12 एंड 5। 12 एंड 5। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced on that cost of and the cost of each article. ये देखिए सेम क्वेश्चन वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया था। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में पोएट्री आर्टिकल बनते हैं एक दिन में। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जिस दिन आर्टिकल बने तो उसकी जो माना कि हमने कंसिडर कर रहे हैं कि उस दिन x आर्टिकल बने तो उनकी कॉस्ट कितनी हुई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बने उनके ट्वाइस से 3 मोर देन। ठीक है, तो आर्टिकल कितने बने हम कंसिडर कर रहे हैं x। द नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने x। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हो गई ट्वाइस, तो 2x प्लस 3, क्योंकि इसने बोला है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ
आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए एक्स और कॉस्ट कितनी हो गई 2x + 3। उसके बाद बोला इसने इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी थी 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90, तो क्या हो जाएगा x × 2x + 3 = 90। तो ये हो गया 2x² + 3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए, क्योंकि 90 × 2 क्या होता है 180, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3। हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आए और माइनस करने पर 3 आए। तो देखिए वो 2 नंबर, अगर हम 15 और 12 देखें, 15 और 12, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 180 आएगा, क्योंकि 15 × 2 = 30, कैरी गई 3, 15 × 1 = 15, 180। और 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो वो नंबर हो गए 15 और 12। तो यहाँ हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ हमने x कॉमन लिया तो 2x + 15 माइनस यहाँ हमने 6 कॉमन लिया तो 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 = 0। तो ये हो गया 2x + 15 x - 6 = 0। तो हमें 2 फैक्टर मिले, पहले x - 6 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आई 6, देन 2x + 15 = 0 करेंगे तो 2x = आया -15, x की आया -15/2। तो x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही कंसिडर की जाएगी, तो ये तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 6। तो उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए वो कितने हुए 6। ठीक है, और जो उनकी कॉस्ट आई वो कितनी आई, कॉस्ट आई 2 × 6 + 3, तो आई 12 + 3 = 15। तो कॉस्ट कितनी आई 15। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए इसने बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे थे। ये ऑब्जर्व किया गया उस पर्टिकुलर डे पे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन हमने कंसिडर किया कि आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए एक्स, तो उनकी कॉस्ट कितनी आई 2x + 3, क्योंकि इसने बोला twice द नंबर ऑफ आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर, तो 2x + 3 हो गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई 90 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया x × 2x + 3 = 90। यहाँ हमें इक्वेशन मिली 2x² + 3x - 90। हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और माइनस करने पर 3 आए, तो वो 2 नंबर हो गए 15 और 12। देखिए ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, आप मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि 2 नंबर्स ये होंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो 15 और 12 आया, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, 15 को 12 से माइनस किया तो 3 आया। हमने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने पर हमें 2 फैक्टर मिले, एक x = 6 आया, एक x = -15/2 आया। इसको हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि रियल नंबर नहीं है, x = हमने 6 कंसिडर किया। तो उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए 6 और उनकी कॉस्ट आई पर आर्टिकल 15। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।